नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपीएन आई न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत कांग्रेस पार्टी से। जी हां, अगर मैं बात करूं कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता राहुल और प्रियंका, इन्होंने मोर्चा संभाला ना सिर्फ असम में बल्कि केरल में, तमिलनाडु और अन्य जगहों पर भी। ऐसे में अगर मैं बंगाल की बात करूं, बंगाल के आधे चुनाव हो चुके हैं, लेकिन बंगाल चुनाव के आधे चुनाव खत्म होने के बाद राहुल और प्रियंका का बहुत बड़ा फैसला आया। इस पर मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है मेरे सहयोगी अभिनव। और अभिनव आपको पूरी जानकारी बताएंगे, लेकिन उससे पहले मैं अपने दर्शकों को खबर बता देता हूं। दरअसल राहुल गांधी ने फैसला किया है कि वो आने वाले जो चुनाव और बचे हैं बंगाल में, वहां पर ताबड़तोड़ तरीके से रैली की जाएगी। और खबरें यहां पर यह हैं कि प्रियंका गांधी भी चुनावी मैदान में उतर सकती हैं। अभिनव से जानने की कोशिश मैं ये करूंगा कि अभिनव, बंगाल की अगर मैं बात करूं तो बंगाल में आधे चरण के चुनाव हो चुके हैं और ऐसे में कांग्रेस पार्टी बहुत ज्यादा नाराज थी राहुल और प्रियंका से, क्योंकि राहुल और प्रियंका ने बंगाल में अभी तक ना कोई रैली की ना कोई जनसभा की। असम में, केरल में, अन्य जगहों पर, अन्य चुनाव पर उनका फोकस रहा। तो ऐसे में क्या लग रहा है आपको, राहुल और प्रियंका का बंगाल चुनाव में उतरना क्या कांग्रेस पार्टी का वो कांग्रेस पार्टी में जान फूंकने का काम कर रहे हैं? और क्या लग रहा है आपको, कहीं चुनावी माहौल तो बदल नहीं जाएगा? कहीं जो नतीजे हैं वो कांग्रेस की तरफ तो नहीं चले जाएंगे? क्या लग रहा है आपको? देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना होगा, जो बंगाल का चुनाव है वो अन्य पांच जो माफ कीजिएगा, अन्य जो राज्य थे उनसे चुनाव से बिल्कुल अलग रहा था। देखिए, असम में थी कांग्रेस जो है मुख्य पार्टी के रूप में लड़ रही थी, केरल में मुख्य पार्टी के रूप में लड़ रही थी, वही जो तमिलनाडु की बात की तो वो एक छोटे भाई के रूप में लड़ रही थी। तो लेकिन बंगाल का चुनाव जो है उससे बिल्कुल अलग है। देखिए, बंगाल में जो मुख्य मुकाबला है, जैसा कि राजनीतिक विश्लेषक बता रहे थे, मुख्य मुकाबला जो है वो टीएमसी और बीजेपी के बीच है। पर लेकिन आपको यहाँ पर एक चौंकाने वाली बात होगी कि अब जो आने वाले फेज है वहां पर जो है उत्तर बंगाल में होंगे। देखिए, उत्तर बंगाल एक ऐसा इलाका है जहां पर 2011 और 2016 में भी टीएमसी को बड़ी कामयाबी नहीं मिल पाई थी। वहीं आपको बता दें, उत्तर बंगाल के अंदर 54 सीटें हैं। अब जो आने वाले 5वें 6वें चरण है वो इन्हीं सीटों में होने वाले हैं, और जहां पर लेफ्ट और कांग्रेस की जो है बड़ी पैठ मानी जाती है। कांग्रेस और लेफ्ट का शुरू से जमावड़ा रहा है। आपको एक आंकड़ा जान के बड़ी हैरानी होगी, 2011 में जब टीएमसी पश्चिम बंगाल की सत्ता पर काबिज थी तो उसे उत्तर बंगाल से केवल 16 सीटें मिली थी। जब टीएमसी 2016 में अपने पीक पर आई थी, राज्य में पूरे 11 में 200 से ज्यादा सीटें जीती थी। तो लेकिन उत्तर बंगाल में फिर भी आधी सीटें भी टीएमसी जो है जीतने में, 54 से आधी सीटें भी जो है जीतने में सफल नहीं हो पाई थी। तो ये बहुत बड़ा कारण है। तो वहीं मेरे सहयोगी बहुत अच्छी जानकारी बता रहे हैं, लेकिन अभिनव से मैं ये जानने की कोशिश करूंगा। अभिनव, अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो कांग्रेस पार्टी जिस तरह से, देखिए, अब उसका पूरा ध्यान बंगाल की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। कहीं आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि ये राहुल और प्रियंका की कोई बड़ी रणनीति है और इस रणनीति का जो फायदा है वो कांग्रेस पार्टी को मिल सकता है आने वाले समय में? देखिए, सबसे पहले हमें ये समझना होगा, हर पार्टी उसी जगह पर स्ट्राइक करना पसंद करती है जहां पर उसके मतलब वोटर होते हैं। अब वहीं देखा जाए तो अभी तक जो चुनाव है वो साउथ कोलकाता में, मतलब माफ कीजिएगा, साउथ बंगाल के अंदर हो रहे थे, जहां पर जो है साउथ 24 परगना आदि जिला थे। लेकिन अब जो चुनाव है वो उत्तरी बंगाल में शिफ्ट हो गया, मुर्शिदाबाद में शिफ्ट हो गया, दिनाजपुर में, जहां से कांग्रेस लंबे समय से जो है, जब कांग्रेस की बंगाल में सरकार चली गई थी, चाहे वामपंथी भी थे, उसके बाद भी जो है कांग्रेस लगातार लोकसभा सीटों और विधानसभा सीटों में ठीक ठाक जो है वो है प्रदर्शन करती नजर आई है। अब उसी क्षेत्र में चुनाव है। ऐसे में यदि संयुक्त मोर्चे को सत्ता में आना है या फिर इतनी सीटें जीतनी है कि वो बड़ी विपक्षी पार्टी बन सके, तो उन्हें इस चुनाव को जो है, जो आने वाले 5वां चरण होगा, उसे बेहद ही मजबूती से लड़ना होगा। और देखना होगा कि राहुल गांधी जो है इसी चुनाव में सक्रिय इस वजह से हो रहे हैं। तो चलिए मेरे पास, देखिए अभिनव जी, वक्त की बहुत कमी है और अगर मैं और खबरों पर भी मुझे बात करनी है, तो फिलहाल अगर मैं बात करूं तो कांग्रेस पार्टी तो जो है वो बंगाल में मोर्चा संभालती नजर आ रही है। लेकिन अभिनव, अगर मैं बात करूं तो जिस तरह से जो पश्चिम बंगाल का माहौल है वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो चुका है। क्योंकि अगर बात करूं तो हम पूरी तरह से ये नहीं कह सकते कि बीजेपी को इस चुनाव में फायदा मिलेगा और पूरी तरह से हम ये भी नहीं कह सकते कि टीएमसी को फायदा मिलेगा। लेकिन अगर आपके पास कुछ जानकारी हो
और अगर पुख्ता जानकारी तो आप जरूर ये बताने की कोशिश कर सकते हैं कि जो वोट परसेंटेज अभी तक सामने आए हैं, जिस तरह से चरणों में चुनाव हुए हैं, और बीजेपी हालांकि ये दावा कर रही है कि चुनाव में जीत उसकी होगी, कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजेपी अपनी हार को छुपाने के लिए इस तरह का दावा कर रही है कि बंगाल चुनाव में उनकी जीत होगी और ममता बनर्जी हार रही हैं? देखिए, सबसे पहले अब मैं क्लब हाउस का जो ऑडियो लीक हुआ था, देखिए उस ऑडियो की जो प्रामाणिकता पे शुरू में सवाल उठाए जा रहे थे, लेकिन प्रशांत किशोर ने यह कहकर उस ऑडियो को जो है सच्चा साबित कर दिया कि बीजेपी इस पूरे ऑडियो को जो है जारी करके कहीं ना कहीं जो क्लब हाउस का जो ऑडियो था उसने एक इशारा तो किया है कि टीएमसी की स्थिति ठीक नहीं है। यदि टीएमसी की स्थिति ठीक नहीं है तो फिर किस पार्टी की स्थिति है? यदि बीजेपी यदि बंगाल में जीतेगी या हारेगी ये समय बताएगा, लेकिन कांग्रेस के बारे में भी कोई बातचीत नहीं कर रहा है। लेकिन लेफ्ट के साथ जो गठबंधन किया है, क्या उसका कुछ वोट आने वाले चरणों में क्या कांग्रेस को कुछ मिलेगा? क्या कांग्रेस एक ऐसी स्थिति में पहुंचेगी जो विपक्षी पार्टी की जो है बंगाल में भूमिका निभा पाए? ये देखने वाली चुनाव होगी। बल्कि आगे के जिस तरीके से ओपिनियन पोल आ रहे हैं बंगाल, वही कांग्रेस को बहुत ज्यादा उत्साहित नहीं कर रहे होंगे। एंड के दिनों में जो चुनाव होगा और चुनाव के बाद जो नतीजे आएंगे उस पर जो हो सकता है कि कांग्रेस के लिए कुछ आशा की किरण दिखे, चाहे कांग्रेस के लिए कुछ नतीजे सरप्राइज भी कर सकते हैं। ये देखने वाली बात होगी, ये देखने वाली बात होगी। मेरे सहयोगी लगातार बहुत अच्छी जानकारियां अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं और मैं लगातार अपने दर्शकों से जुड़ा हुआ हूं। चुनाव से जुड़ी पल पल की अपडेट मैं पहुंचा भी रहा हूं। लेकिन मैं यहां पर राहुल और प्रियंका की बात कर रहा हूं। क्या लग रहा है आपको? क्या अगर असम की चलिए बात कर लेते हैं, असम में फिलहाल तो खबरें ये हैं कि कांग्रेस पार्टी जीत रही है। केरल की बात करें तो वहां भी कांग्रेस पार्टी के जीतने की संभावना है। तो अगर बंगाल की बात करें तो देखिए फिलहाल तो बंगाल में कांग्रेस पार्टी की जीतने की संभावना नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी अगर वोट निकाल ले जाती है तो इसका नुकसान किसको होगा, बीजेपी को या टीएमसी को? सीधी बात है, टीएमसी को। देखिए, बीजेपी का अपना वोट बैंक है। बीजेपी, देखिए यदि आपको चुनावों में ये देखना है कि किस पार्टी के वोट्स को किस पार्टी से नुकसान होगा, तो सबसे पहले आपको वोटर का वोटिंग पैटर्न समझना होगा। देखिए, टीएमसी के वोटर बीजेपी विरोध पर वोट करते हैं, वहीं कांग्रेस के भी वोटर बीजेपी विरोध पर वोट करते हैं। लेकिन बीजेपी के जो वोटर है वो किस तरीके से वोट करते हैं कि मतलब जो उनके मुद्दे हैं, हिंदुत्व के मुद्दे पर वोट करते हैं। कई बार जो ये इस तरीके के मुद्दे बीजेपी तुष्टीकरण के मुद्दे उठाती रही है, वोटों का ध्रुवीकरण होता रहा है, और वही उस तरीके से आपको देखना होगा। वहीं यदि बंगाल में यदि कांग्रेस ऊपर उठती है तो सीधा सीधा नुकसान ममता बनर्जी को सीधा सीधा नुकसान होगा। और इसके अलावा देखिए, अगर खबरों की मैं बात करूं तो खबरें लगातार हम पहुंचा ही रहे हैं। चलिए अभिनव के पास फिर चलेंगे। अभिनव, अगर बात की जाए पश्चिम बंगाल विधानसभा की कुल 294 सीटें हैं, आपको क्या लग रहा है कि जो भी, चलिए मान लेते हैं बीजेपी, कांग्रेस या टीएमसी, सभी राजनीतिक पार्टियों को उसमें हम शामिल करते हैं, आपको क्या लग रहा है कि क्या जो राजनीतिक पार्टियां दावा कर रही हैं 200 से ऊपर सीटें आएंगी, क्या वाकई में 200 से ऊपर सीटें आएंगी? देखिए, बंगाल की जो जनता का जनादेश है हमेशा एक तरफा रहता है। माफ कीजिएगा, एक तरफा रहने वाली बात मेरा इससे है कि बंगाल की जनता जो है ज्यादातर स्पष्ट जनादेश देती है। चाहे 2011 का आप देख सकते हैं, 2016 का देख सकते हैं। अभिनव सहयोगी से बोलना चाहूंगा, मेरे पास वक्त की कमी है, थोड़ा सा अगर ज्यादा देखिए, स्पष्ट जनादेश से मेरा मतलब है हमेशा बहुमत। और 2000 आप देख लीजिए, मोदी जो 2014 का लोकसभा चुनाव हुआ, चाहे उत्तर प्रदेश, जितने भी बड़े चुनाव हुए हैं वहां पर जनता ने स्पष्ट जनादेश दिया। यानी जनता के दिमाग में जो है अब बिल्कुल क्लियर है कि किस पार्टी को जिताना है, किस पार्टी को हराना। ये बाकी के नतीजे बताएंगे। जनता ये जो है वो गुप्त रखना चाहती है और फैसला अपने हिसाब से करती नजर आ रही है। फिलहाल के लिए आज मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।